हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक है। 9th क्लास में भी है, 10th में भी, और उसके बाद तो आप चाहे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या आगे स्टडी कर रहे हो तो उसमें हर जगह वो आता रहता है कहीं ना कहीं इन बिटवीन। बट 9th और 10th के अंदर वो स्पेशल नाम से ही टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहाँ पे हमें क्या होता है, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होती हैं दो वेरिएबल के अंदर, और उन इक्वेशन की हेल्प से हमें जो दोनों वेरिएबल हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो एलिमिनेशन मेथड है उसको हम पहले कर चुके। अगर आपने वो नहीं किया है, वो नहीं आता है आपको समझ में, तो उसके लिए जो वीडियोस हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगी और साथ में उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब आज जो है हम करेंगे थर्ड मेथड टू सोल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, एंड हम फाइंड आउट करेंगे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस लेती हूँ। तो फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जहाँ पे x और y हमारे दो वेरिएबल्स हैं और c1 c2 जो है वो कांस्टेंट है और a1 a2 जो है वो कोफिशिएंट है x के इन इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और जो b1 b2 है वो कोफिशिएंट है y के इन इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशंस गिवन है। तो अगर हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो क्या है हमारे पास कि इक्वेशन दो ही होनी चाहिए सेम वेरिएबल के अंदर, तभी हम उनको सोल्व कर सकते हैं। दो वेरिएबल की जो वैल्यू है हम एक इक्वेशन की हेल्प से सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो इसलिए जो टॉपिक है उसका नाम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल देते हैं या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करने का जो हमारा आज का मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको जो फॉर्मूला है वो लिख के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए x जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसके नीचे लिखेंगे b1 b2 c1 c2, फिर y जो है उसके नीचे हम लिखेंगे a1 a2 b1 b2 और ये है हमारे पास यहाँ पे -1। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारे पास अभी क्या करना है, हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे, b1 की c2 के साथ, फिर b2 की c1 के साथ, c1 की a2 के साथ, फिर c2 की a1 के साथ, फिर a1 की b2 के साथ और a2 की b1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x ओवर b1 c2, b1 c2, फिर माइनस लिखेंगे बीच में हम माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y जो हमारा सेकंड वेरिएबल है डिवाइड बाय इसके क्या आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू -1 a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ऐसे हम जो फॉर्मूले को इसको बना सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल उसको लिखो, उसके नीचे b1 b2 c1 c2, देन सेकंड वेरिएबल उसके नीचे a1 a2 b1 b2 और साइड में हम लिख लेंगे -1। यहाँ पे -1 और जो +1 दोनों ही आ सकते हैं। -1 कब आएगा, अगर हमारे जो कांस्टेंट है c1 और c2 हमने जो इक्वल टू का साइन है उसके राइट हैंड साइड में लिए हैं, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे -1। अगर हमारे जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू के साइन से हमने लेफ्ट साइड में लिए हैं यानी इन्हीं के साथ लिए हैं, देन हम यूज करेंगे +1। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसे है यानी जो इक्वल टू का साइन है उसके लेफ्ट में हमने दोनों कांस्टेंट लिए हैं, देन हम यूज करेंगे 1
और यहाँ पे हमने क्योंकि राइट साइड में लिए तो इसलिए क्या यूज किया, -1। दोनों के ही हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स वाई की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे, एक +1 के साथ, एक -1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा ये x/b1c2 - b2c1 इज इक्वल टू y/c1a2 - c2a1 इज इक्वल टू -1/a1 b2 - a2 b1। या दूसरा जो फॉर्मूला अगर मैं +1 के साथ करूं तो फिर क्या बन जाएगा, x/b1 c2 - b2 c1 इज इक्वल टू y/c1 a2 - c2 a1 इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा a1 b2 - a2 b1, ठीक है। तो ये हमारे, अगर ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर ये कांस्टेंट जो है c1 c2 वो इक्वल टू के साइन से यहाँ पे राइट साइड में है देन हम यूज करेंगे -1, और लेफ्ट साइड में है तो हम यूज करेंगे +1, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूला के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद करना, वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक कोड है 2312, ठीक है। 2312 2312 का ये कोड है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, 3 है वो सी को, और 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, नेक्स्ट बी जो 2 है वो आगे बी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले बी यानी सबसे पहले b1 b2 लिख लेना है, फिर सी तो उसके बाद c1 c2 लिख लेना है, उसके बाद ए तो a1 a2 लिख लेना है, फिर देन अगेन हमारे पास क्या है बी तो b1 b2, ठीक है। ऐसे फिर उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऊपर से नीचे b1 c2 नेक्स्ट b2 c1, ऊपर नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे नीचे से ऊपर, ऐसे हमें चलना है। और बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस कोड हम जो फॉर्मूला है उसको याद कर सकते हैं, उसको बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फॉर्मूला कि हम क्या फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। और नेक्स्ट अब ही मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये करवा के दिखाती हूँ कि कैसे इस मेथड की हेल्प से हम जो इक्वेशन है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा वो मैं लिख देती हूँ, x ओवर ये था b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y ओवर ये आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू -1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अलावा यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, देखो मैं साइड में लिख रही हूँ नोट बना के। इफ जो c1 एंड c2 है वो क्या है, वो राइट साइड में है इक्वल टू के साइन से, तो वो क्या है हमारे पास, उस टाइम हम -1 यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिए c1 c2। और अगर हमारे जो c1 c2 है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वल टू के साइन से, देन हम यूज करेंगे +1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला बनाते समय या लिखते समय। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके लिए अभी। तो एग्जांपल है हमारे पास इक्वेशंस 2x + 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है x + 5y इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इक्वेशंस गिवन है उनको कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करके हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। और साथ के साथ हमें देखना है कि जो c1 c2 है वो जो इक्वल टू का साइन है उसके राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है,
तो अगर राइट हैंड साइड में है तो हम -1 यूज करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो +1। तो यहाँ पे हमारे जो C1 C2 की वैल्यूज है वो क्या है, राइट हैंड साइड में है तो हम यूज करेंगे -1। सो इसी को मैं नेगेटिव वाले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में करके भी दिखाऊंगी, जो सेकंड फॉर्मूला हमारा बनेगा उसके साथ। तो हम फर्स्ट हम कर लेते हैं एज इट इज इसको राइट हैंड साइड में रख के। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगी तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 2, A2 आ जाएगा यहाँ पे 1। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम 1 लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट जो B1 है वो आ जाएगा 3, B2 जो है वो आ जाएगा 5, C1 है 13 और C2 है 17। ठीक है, तो ये है हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज। अभी सिंपली हमें करना क्या है, इस जो फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x ओवर B1 C2, B1 है हमारा 3, C2 17 माइनस B2 C1, B2 है 5, C1 कितना है हमारे पास 13 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे हमारे पास करना है C1 A2, C1 13 A2 है 1 माइनस C2 A1, C2 है 17 इंटू A1 है 2 इज इक्वल्स टू -1 ओवर A1 B2 A1 2 B2 5 माइनस A2 B1 A2 है 1 और B1 3। ठीक है, ये बन गया। अभी इसको सोल्व करेंगे तो x ओवर, अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ तो 17 3 जा 51 माइनस 13 5 जा 65 इज इक्वल्स टू y ओवर 13 1 जा 13 माइनस 17 2 जा 34 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2 5 जा 10 माइनस 1 3 जा 3। तो यहाँ से x ओवर 51 में से अगर 65 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा -14 डिवाइड बाई y ओवर 13 में से अगर 34 को माइनस करेंगे तो -21 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा -1। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो अभी करना क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, अगर a इज इक्वल्स टू b है और b इज इक्वल्स टू c है, यानी a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो a किसके इक्वल है, c के इक्वल भी है, यानी x ओवर -14 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 7 और b तो है ही c के इक्वल, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। तो x ओवर -14 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो -14 है हमारा इसके साथ डिवाइड में उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा, यहीं पे कर रही हूँ मैं, तो ऊपर जाएगा -1 इंटू -14 डिवाइड बाई 7। तो ये हो जाएगा माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1 के 14 के साथ 14 डिवाइड बाई 7, तो 7 से कट करेंगे हो जाएगा ये 2। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास ये आ गई 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, y वाला करना है ऐसे ही, तो y अपॉन -21 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 7। तो -21 यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल्स टू -1 इंटू -21 ओवर 7। तो इसको करेंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1 के 21 के साथ 21 ओवर 7, तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 3। ठीक है, तो x आ गया 2, y आ गई 3। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ x आ गया 2 हमारे पास, y जो है वो है 3। अब देखो काफी इजी था, सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना सीखा कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बन गया तो उसमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूले में रख के
उसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको इक्वेट करना है थर्ड के साथ और सेकंड को इक्वेट करना है थर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। अभी क्या है, हमें वेरीफाई करना है कि जो वैल्यूज हमारी आई है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो वैल्यूज आई है उनको हम हमारी जो इक्वेशन गिवन थी स्टार्टिंग में, ओरिजिनल इक्वेशंस जो थी उनमें से किसी भी एक के अंदर पुट करके सोल्व कर लो। तो देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज है बिल्कुल सही है, अदरवाइज वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 आई है और y की वैल्यू 3। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रही हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे x की जगह मैं 2 और y की जगह 3 पुट करके सोल्व करूंगी। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, यानी 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, यानी 13 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई इक्वल राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है, इस मेथड से, इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमने x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है। तो ऐसी बहुत इजी मेथड है, इसकी हेल्प से आप कोई भी जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है वो आप सॉल्व कर सकते हो, उसकी वैल्यूज जो है वेरिएबल्स की वो काउंट कर सकते हो, निकाल सकते हो आप। तो अभी यही जो इक्वेशंस थी इन्हीं को मैं सॉल्व करूंगी दूसरे वाले मेथड से, यानी जब हम यहाँ पे +1 लेंगे। बस उसके लिए हमें करना क्या है, इक्वेशंस को इक्वेशंस में करना क्या है हमारे पास, ये जो C1 C2 अभी हमारे पास क्या थे, अभी थे राइट हैंड साइड में, तो हमने -1 लिया था। अब मैं इनको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे प्लस है तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, माइनस का। तो इसमें यहाँ पे बन जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये 17 को उस साइड लेके जाऊंगी तो ये इस साइड प्लस का, इस साइड भी आके क्या बन जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारी जो इक्वेशंस हैं वो बन गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। जब हमारे पास जो C1 C2 है वो कहाँ गए, जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू की साइन के, वो वहां पे चले गए हो। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, अब इसके अंदर बाकी सारा सेम है, बस यहाँ पे -1 की जगह हमें क्या कर देना है, +1, ठीक है। तो फिर से हम कंपेयर करेंगे और C1 C2 की वैल्यूज हम निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, ये बन जाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अभी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इन इक्वेशन को इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो A1 की अगर निकालेंगे तो 2 ही आएगा, A2 की 1, B1 3, B2 5। लेकिन जो C1 है यहाँ पे देखो, ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू -13 है और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -17, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे C1 C2 की जो वैल्यूज है वो डिफर करेंगी। तो यहाँ पे अभी इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, और इसकी वजह से जब हमने C1 C2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिए हैं, तो देन हमारे पास जो फॉर्मूला कितना चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो -1 लिया था उसको हमने क्या कर दिया है, +1, ठीक है। तो अभी हम इसमें करेंगे, तो x ओवर x ओवर B1 C2, B1 है हमारे पास 3 और C2 है -17, 3 इंटू -17 माइनस B2 C1, B2 C1, B2 है 5 इंटू -13, C1 हमारे पास -13 है, फिर इज इक्वल टू y ओवर यहाँ पे C1 A2 -13 इंटू 1, C2 A1
C2 A1, तो जो हमारे पास माइनस ये बन जाएगा, C2 है -17 इंटू A1 है 2 इज इक्वल्स टू 1। अब की बार हमें क्या लेना है, +1। तो यहाँ पे क्या है, A1 B2 यानी 2 इंटू 5 माइनस A2 B1 तो 1 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा x ओवर 3 इंटू -17 करेंगे तो ये बन जाएगा -51। अभी -5 इंटू -13 करेंगे तो ये बन जाएगा -65 इज इक्वल्स टू y ओवर -13 इंटू 1 -13 -17 इंटू 2 करेंगे -34 तो इज इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, 1 ओवर 2 इंटू 5 और ये आ जाएगा A2 B1 1 इंटू 3। ठीक है, तो 1 ओवर 10 माइनस 3 तो बन जाएगा x -51 माइनस माइनस +65 इज इक्वल्स टू y ओवर -13 फिर से माइनस माइनस +34 1 ओवर 7। ठीक है, ये बन गया। अभी x ओवर, जब दोनों के दोनों नंबर हैं वो अलग अलग साइन के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, देन हम उनका डिफरेंस लेंगे और जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसके साथ साइन वही आएगा जो उनमें से बड़े नंबर के साथ है। तो यहाँ पे 65 में से 51 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 14, और क्योंकि 65 प्लस का है और ये बड़ा है तो 14 प्लस का ही आएगा। फिर y 34 में से 13 को माइनस करेंगे 21 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c है देन a इज इक्वल टू c होगा। तो अगर फर्स्ट जो टर्म है उसको इक्वेट करेंगे थर्ड के साथ, देन सेकंड को इक्वेट करेंगे थर्ड के साथ, ताकि दोनों वेरिएबल की वैल्यूज है वो आ सके। तो फर्स्टली हम करेंगे x बाई 14 इज इक्वल टू 1/7, तो 14 इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14 ओवर 7। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई 2। और फिर y ओवर 21 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। तो यहाँ पे जो y, यहाँ पे 21 क्या है, डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 21 ओवर 7, तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे भी जो x और y है वैल्यूज बिल्कुल सेम ही आई है, क्योंकि पुरानी जो इक्वेशन थी उन्हीं को चेंज करके हमने नई इक्वेशंस बनाई थी, वही ये इक्वेशंस है। तो यहाँ पे जो x y की वैल्यू है वो तो वेरी नहीं करेगी क्योंकि जब हमारे पास डाटा सेम है। ठीक है, और यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज किया था उसके लिए हमने फॉर्मूला भी चेंज कर दिया था कि यहाँ पे जब हमने C1 C2 को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो क्या किया, +1 लिया, और जब ये राइट हैंड साइड में थे तो -1। तो दोनों ही फॉर्मूला की हेल्प से हमने जो इक्वेशंस हैं वो सोल्व की है यहाँ पे। तो ये बन गया हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए जो एक इक्वेशन है कोई भी इसमें मैं पुट करके देखूंगी, तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है इस टाइम मैं इसको उठा रही हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन है अपने पास, यहाँ पे कर देती हूँ मैं x प्लस 5y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह x की वैल्यू यानी 2 पुट करेंगे, प्लस 5 इंटू वाई की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 3 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो 2 5 3 जा 15 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने जो इक्वेशंस सोल्व की है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड और इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो ये बिल्कुल सही की है। जो कैलकुलेशन वगैरह है, मेथड वगैरह है, बिल्कुल सही है, हमारा जो वैल्यूज है वो बिल्कुल करेक्ट ही है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास होगा वो है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है माइनस 3x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हमें क्या करना है, x और y की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हमें चेक करना है कि जो C1 C2 यानी हमारे पास जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड के जो एक साइन है हमारे पास इक्वल टू का उसके लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में। तो इक्वल टू के साइन से दोनों C1 C2 दोनों ही क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम यूज करेंगे +1 वाला फॉर्मूला, यानी यही वाला फॉर्मूला। अगर ये इनको मैं उस साइड लेके जाऊं और C1 C2 को इक्वल टू के साइन से राइट में बना दूं तो फिर क्या यूज करेंगे, ये वाला, यानी यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो इसके लिए हमारे पास जरूरत है हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें जो इक्वेशंस को दोनों को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज है वो लिख लेनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A1 की वैल्यू, तो A1 आ जाएगा 2, B1 है, B1 आ जाएगा -3 और जो C1 है वो आ जाएगा 5। फिर A2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास -3, B2 है वो आ जाएगा 5 और C2 जो है वो आ जाएगा -9। तो यहाँ से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 दोनों की जो वैल्यूज हैं हमने कंपेयर करके निकाल ली कि A1 क्या है 2 है, B1 -3, C1 5, A2 -3, B2 5, C2 -9। ठीक है, अभी सिर्फ इस फॉर्मूले में हमें पुट करके सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे बनेगा x ओवर B1 C2 यानी -3 इंटू -9 माइनस B2 C1 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू y ओवर C1 A2 यानी 5 इंटू -3 माइनस C2 -9, A1 है 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर A1 B2 यानी 2 इंटू 5 माइनस A2 -3 इंटू B1 है -3। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -3 इंटू -3। तो इसको अभी हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा x ओवर -3 माइनस माइनस की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 3 इंटू 9 करेंगे 27 माइनस 5 इंटू 5 करेंगे बन जाएगा 25, 5 5 जा 25। फिर y ओवर 5 इंटू -3 -15 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा ये हमारे पास, सॉरी -9 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा -18 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 5 करेंगे 10 -3 इंटू -3। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस और 3 की 3 के साथ करेंगे 9। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा x 27 -5 25 करेंगे तो बन जाएगा 2। फिर y ओवर -15, अब माइनस माइनस प्लस 1 10 -9 करेंगे 1, तो ये हो जाएगा x ओवर 2 y ओवर 18 -15 करेंगे 3 1 ओवर 1। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को थर्ड से इक्वेट करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 2 ओवर 1 यानी आ जाएगा 2। फिर ऐसे ही y को हम y वाली जो सेकंड टर्म है इसको इक्वेट करेंगे y/3 इज इक्वल टू 1 ओवर 1,
तो 3 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 3/1 यानी y जो आ जाएगा ये भी आ जाएगा हमारे पास 3। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो हमारे पास जो x और y की वैल्यूज आई हैं वो आ गई 2 और 3। और यहाँ पे देखो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज पिछले वाले की तरह ही आई हैं। तो जरूरी नहीं है हर बार 2 और 3 आए, वो तो आपकी इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इनको वेरीफाई हम करेंगे कि जो वैल्यूज आई हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो उसको वेरिफिकेशन के लिए हम करेंगे, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक इक्वेशन उठाऊंगी और उसके अंदर क्या करूंगी, जो x और y है इसकी वैल्यूज को पुट करूंगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है वो लेती हूँ 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे मैं पुट करूंगी 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस 4 प्लस 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारे पास जो ये वैल्यूज आई थी x और y की, ये बिल्कुल सही है जो हमने विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी इस फॉर्मूले से की थी। तो यहाँ पे हमने जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है, क्यों हम उसको यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम बनाते कब हैं, कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर जो -1 और +1 का एक जो मतलब एक अहम कॉन्सेप्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कब आप लोगे, तो उसको समझा कि वो कब लेना है। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारे कांस्टेंट है C1 और C2, अगर ये हमारे इक्वल टू के साइन से राइट हैंड साइड में है देन हम यूज करेंगे -1, अगर ये इक्वल टू के साइन से लेफ्ट हैंड साइड में है तब हम यूज करेंगे +1। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है कि फॉर्मूला क्या है, कैसे ये बनता है। ठीक है, उसमें -1 और +1 कैसे लेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हम जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने दोनों ही फॉर्मूलों को, दोनों ही मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये मेथड जो है वो समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ये अगर आपको कोई डाउट है वो इसके अंदर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।